जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटसपत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। भक्त मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है। पृथ्वी पर असुर, राक्षस, दानवों और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य राजाओं द्वारा पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा। पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे और माता पृथ्वी पर इस पाप का बोझ बढ़ने लगा। इससे माता पृथ्वी को बड़ी पीड़ा होने लगी। इस बात से दुखी होकर माता पृथ्वी अपने इसी दुख के कारण इस समाधान के लिए रोती बिलखती हुई गौ का रूप धारण कर ब्रह्मलोक भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंची। माता पृथ्वी का शरीर कांप रहा था। वहां पहुंचकर माता पृथ्वी ने सब वृत्तांत कह सुनाया और उनसे इसके समाधान की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को आश्वासन देकर भगवान शिव और सभी देवताओं के साथ वैकुंठ लोक की ओर चल दिए। वैकुंठ लोक पहुंचकर भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को सभी देवी देवताओं, श्री ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी ने प्रणाम किया और उनसे पृथ्वी पर बढ़ रहे पापों और माता पृथ्वी पर हो रहे अत्याचार और उनकी समस्या के बारे में भगवान श्री विष्णु जी को बताया। इस पर भगवान श्री विष्णु जी कहने लगे कि पृथ्वी देवी और आप सभी की इस समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आप सभी को उनके परम धाम गोलोक धाम में जाना चाहिए। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, हमें तो पता ही नहीं था कि इस लोक के अलावा और भी कोई लोक है। अगर ऐसा है तो आप हमें भगवान श्री कृष्ण के उस परम धाम गोलोक धाम को ले चलिए। ऐसा कहते हुए भगवान श्री विष्णु जी, भगवान शिव जी, भगवान श्री ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक को पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सबने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे माता पृथ्वी की समस्या के बारे में बताया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही द्वापर युग में माता देवकी और श्री वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और दुष्टों का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और पृथ्वी देवी का भार उतारेंगे। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि आप सभी अपने अंशों और देवियों के साथ द्वापर युग में इस लीला को करने के लिए आप सब भी अवतार धारण करेंगे। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण से आश्वासन पाकर सभी अपने लोक को चले गए। द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। माता देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद
कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन माता देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए गए। जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और माता देवकी और श्री वसुदेव जी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, श्री वसुदेव जी ने कहा, रुको कंस, तुम देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, मैं स्वयं ही तुम्हें देवकी की 8वीं संतान को सौंप दूंगा। इसके बाद कंस ने श्री वसुदेव जी और माता देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही माता देवकी ने अपनी 6 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद माता देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो माता देवकी के 7वें संतान के रूप में उनके गर्भ में स्वयं भगवान शेषनाग अनंत जी थे। भगवान श्री हरि ने भगवान शेषनाग की रक्षा के लिए उन्हें माता देवकी के गर्भ से खींचकर ब्रज में रह रही नंद बाबा के घर में श्री वसुदेव जी की पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस तरह माता देवकी के गर्भ से खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में आने के कारण भगवान शेषनाग अनंत जी का एक नाम संकर्षण भी पड़ा। कंस ने सोचा कि माता देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सोचकर कंस वापस अपने महल को चला गया। माता देवकी और श्री वसुदेव जी को भी ऐसा ही लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु गर्भ में ही हो गई और इससे माता देवकी और श्री वसुदेव जी बहुत दुखी हुए। इसके बाद जैसे ही माता देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्थात वे प्रकट हुए। तभी स्वयं भगवान श्री हरि ने कारागार में प्रकट होकर माता देवकी और श्री वसुदेव जी को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं और उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। उन्होंने श्री वसुदेव जी से यह भी कहा कि उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और माता यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। माता यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद श्री वसुदेव जी ने वैसा ही किया। श्री वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही गहरी नींद में सो गए। फिर श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब श्री वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और उस टोकरी पर छत्र के रूप में स्वयं भगवान शेषनाग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में थे और माता यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को जैसे ही स्पर्श किया, वे शांत हो गई और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर माता यमुना जी ने श्री वसुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिया। माता यमुना जी को पार करके श्री वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा जी के पास रखकर वहाँ से कन्या को लेकर मथुरा कारागार में वापस लौट आए। जब कंस को माता देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुँचा। वहाँ उसने माता देवकी और श्री वसुदेव जी से उसकी 8वीं संतान के बारे में पूछा तो उसने देखा कि यह तो कन्या है। उसने कहा कि तुम्हारी 8वीं संतान तो पुत्र होनी चाहिए थी, ये कन्या कैसे? तब वसुदेव जी ने कहा कि हम सत्य कह रहे हैं, यह 8वीं संतान हमारी कन्या ही हुई है। फिर भी वह क्रूर कंस उस कन्या को माता देवकी और श्री वसुदेव जी से छीनकर जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही गोकुल पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद वह माता माया रूपी कन्या अंतर्ध्यान हो गई।
इसके बाद कंस ने गोकुल में जन्मे नवजातों का पता लगवाया। जब माता यशोदा के लाला भगवान श्री कृष्ण का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक भगवान श्री कृष्ण को हानि नहीं पहुंचा पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही श्री वसुदेव जी और माता देवकी की 8वीं संतान है। वृंदावन में जाने पर भी उस क्रूर कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, किंतु फिर भी वह असफल रहा। थोड़े बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया, कंस का वध किया और अपने माता पिता और नाना को कंस के कारागार से मुक्त किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस, प्रकट दिवस, जन्माष्टमी की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।